तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 पुनरावर्तन देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? उत्तर, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 3, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न नंबर 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न 6, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों, यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, आप उसे ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित यानी कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर लिखिए। पहले हम पैराग्राफ पढ़ें। जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हम में कई अच्छी आदतें आप आ जाती हैं। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। मित्रों, इस पैराग्राफ पर से हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? उत्तर, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसीलिए जीवन में खेल जरूरी है। प्रश्न 2, खेल के अभाव में क्या होता है? उत्तर, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। प्रश्न 3, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? उत्तर, हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। प्रश्न 4, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। मित्रों, इस पैराग्राफ को हमें अच्छी तरह से पढ़कर उसे योग्य शीर्षक देना है। उत्तर, खेल का महत्व। दूसरा, खेल से लाभ।
इस प्रकार हम शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। मित्रों, यहाँ 3 विषय दिए गए हैं। विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता, तीसरा हसन का सच्चा न्याय। 1, विज्ञान का महत्व। उत्तर, विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए हैं। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। पानी के जहाज यानी जलपोत, स्टीमरें, पनडुब्बियों भी उसी ने दिए हैं। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली हैं, वह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली हैं। आधुनिक शिल्प चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है। इससे देश में अनाज, साग सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे होती, सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले हैं। इसीलिए विज्ञान का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। दूसरा, देवेंद्र की मानवता। देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसे एक अंधा, बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सहारा देकर वह लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती करवाया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वह परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उसने परीक्षा की चिंता नहीं की। उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का परिचय दिया। तीसरा, हसन का सच्चा न्याय। वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उसे चोर साबित नहीं कर सका था। खलीफा ने यह मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ने ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और घड़े में दूसरा तेल भरा था। उसी ने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली थी। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय किया। प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। मित्रों, यहाँ हमें पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन हम इस प्रकार हम करेंगे। देखो, पत्र लेखन। अपने मित्र को जन्मदिन बधाई संदर्भ में पत्र लिखिए। पत्र लिखते समय पहले हम पता लिखेंगे। संस्कार सोसाइटी, 19 सरस्वती सदन, करमसद 388 325। फिर हम लिखेंगे दिनांक। बाद में हम लिखेंगे प्रिय मित्र, नमस्कार। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। तुम्हारा जन्मदिन 27 दिसंबर को है। रविवार होने के कारण सभी साथ मिलकर जन्मदिन मनाना। मेरी परीक्षा होने के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे माफ़ करना। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। परीक्षा समाप्त होते ही मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस बार मैं आऊँगा तो मिलकर खूब आनंद करेंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र कमल। मित्रों, इस प्रकार हम पत्र लेखन करेंगे। प्रश्न नंबर 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थ, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। उत्तर, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। 3, जैसी करनी वैसी भरनी। उत्तर, अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। मित्रों, यहाँ हमें चित्र ध्यान से देखना है और फिर कहानी का निर्माण करना है। चित्र ध्यान से देखो। उत्तर, इस कहानी को हम शीर्षक देंगे भलाई का बदला। कहानी। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई।
चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, आप हर रोज़ जो क्रियाएं करते हैं उसकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। मित्रों, आप पहले अपनी सूची बनाइए कि आप हर रोज़ उठते हैं, उसके बाद क्या क्या क्रिया करते हैं। उत्तर: जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। 2. नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। 3. खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। 4. पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। 5. देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। 6. खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। 7. सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। इस प्रकार हमें वाक्य रचना करनी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मित्रों, आपको पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर उसका अनुवाद करना है। पहले हम पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ें। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। उत्तर: मित्रों, इस पैराग्राफ का अनुवाद हम इस प्रकार करेंगे। देखो, થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાજિદના ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું।